बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। डियर व्यूअर्स, ये चैनल आपका अपना चैनल है और जो भी इसकी प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, उसका सेहरा आप सबके सर पे है। और मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप लोग जो है हौसला अफजाई करते हैं, अपने जो कमेंट्स हैं वो भी आप देते हैं, जिससे मुझे मतलब ये है कि हौसला मिलता है कि काम आगे जो है वो कैसे करना है, आप मेरी रहनुमाई करते हैं। और दूसरा ये मैं आपसे अर्ज करूंगा कि एक इंस्टाग्राम का हैंडल भी हमारा है, अगर आप उसको भी काइंडली फॉलो करना चाहें तो जरूर कीजिए, Dr.M.Ali एस्ट्रोलॉजर। इसके अलावा आप अपनी पर्सनल या कॉर्पोरेट कंसल्टेशन अगर लेना चाहें तो ये दो नंबर्स जो हैं ये फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इन पर फोन करके आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं अपनी जो कंसल्टेशन जायचे के लिए, कॉर्पोरेट कंसल्टेशन, या आपके कोई भी मामलात हैं जिनमें आप समझते हैं कि आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है, खा वो आपके समाजी मसाइल हैं, कोई नफ्सियाती मसाइल हैं, कुछ भी हैं, और आप उनका हल भी अगर चाह रहे हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी से, रंग रोशनी और खुशबू से, तो तब भी आप अपनी कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं इन्हीं नंबर्स पर। और उसके बाद फिर हम और आप जो हैं वो आपस में बात करते हैं। जी नाजरीन, जो अगला हमारा बुर्ज है वो है बुर्ज असद। असद इंग्लिश में लियो कहा जाता है इसको, और इसका अरसा जो है 24 जुलाई से 23 अगस्त तक का है। या वो अफराद जिनका नाम मीम से शुरू होता है, खवातीन है या हजरात हैं, वो भी बुर्ज असद से ताल्लुक रखते हैं, जिसका हाकिम सैयारा शम्स है। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग आपकी खिदमत में पेश करूं, ये अर्ज करता चलूं कि आपका ताल्लुक जो है, चाहे वो मतलब तालीम से, उस्ताद हैं, शागिर्द हैं, या हाउस वाइफ हैं, या फिर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो ये जो शराइत मैंने शुरू में बताई, अगर आप इन पे पूरा उतरते हैं तो ये बुर्ज आपके लिए है, ये रीडिंग आपके लिए है, लियो वालों के लिए। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो बैरून मुल्क आपके दोस्त अहबाब मुकीम हैं वो आपके साथ राब्ते में आएंगे। और दूसरा ये है कि जो लोग लियो लोग बिजनेसेस कर रहे हैं मुख्तलिफ नौइयत के, तो उनको आप समझ लीजिए कि अगर सरमाए की ज़रूरत है तो वो आपके दोस्त अहबाब जो हैं वो आपको उसके अंदर हेल्प आउट करते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपकी तवज्जो ओवरऑल इस हफ्ते के अंदर माली मामलात के ऊपर ही मरकूज रहती हुई नज़र आती है। अच्छा, इसके अलावा आप ये समझ लें कि ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी होने से ना आप लोगों को एक होता है अनजानी सी खुशी जो है वो महसूस होती है, तो वो अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह। और इस वीक के अंदर ख़ास बात आपको एक बताऊं मैं कि जो आप इस वीक में काम नया स्टार्ट करते हैं, लेट्स से आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। और कानूनी अमूर जो हैं वो बैरून मुल्क सफ़र में रुकावटें और परेशानियां जो हैं वो हो सकती हैं। इस सिलसिले में मोहताज रहने के साथ आपने जो सदकात हैं वो ज़रूर बढ़ाइए। और मैंने आपको बताया है ना कि बहुत सारे मसाइल आपके इनका खात्मा होगा, माली मसाइल का भी ऑलमोस्ट खात्मा होता हुआ नज़र आता है। लेकिन आपको मैं फिर कहूँगा कि बहस और तकरार जो है उससे आपने बच के जो है वो निकल जाना है, वरना लंबा हो जाएगा काम। अच्छा, इसके अलावा खामखा किसी के अगर आप प्रॉब्लम में एंटर हो जाएंगे तो वो फिर गले आपकी पड़ेगी, बेहतर है कि ना करें ये। और ओवरऑल आप काम में ना मसरूफ रहते हुए नजर आते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि इट्स वेरी गुड वीक फॉर लियो। इसके अलावा मैं ये अर्ज करता चलूँ कि आप अपनी नमाजों को, अपने जो भी आपकी मेडिटेशन है उनको इंटैक्ट रखें, और आपका जिस मजहब जिस फिरके से भी ताल्लुक है, आप दरूद शरीफ की कसरत जो है वो किया करें, अल्लाह ताला बड़ा राजी होता है। इसके अलावा हर फर्ज नमाज के बाद आप 5 दफा
7 دفعہ یا 11 دفعہ اول و آخر درود شریف اور 33 دفعہ جو ہے وہ سورہ عصر جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے. ہر نماز کے بعد پڑھ لیں یا پھر عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ عصر جو ہے اس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اب اس کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں آپ کو اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. ناظرین، یہ جو میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس ہفتے کی ریڈنگ کا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ صدقات کا جو آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں نا کہ کون سے دینے ہیں، تو صدقات فی زمانہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو رزق سے ریلیٹڈ جو اجناس ہیں، چیزیں ہیں، ان کے صدقات دیں. اس میں آٹا، چاول، چینی، گھی، کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، جو مستحقین ہیں، دالیں ہیں، ان کو آپ دیں. اور اس کے علاوہ جو چرند پرند ہیں ان کی جو آپ خدمت کریں، وہ بھی مثال کے طور پہ جیسے پرندے ہیں آپ ان کو باجرہ، چھوٹے جو ٹوٹا چاول جو ہوتے ہیں وہ آپ مکس کر کے دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کنگنی ایک ہے وہ دے سکتے ہیں. برڈ فیڈ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. تو اناج جو ہے اس کا صدقہ تمام بروج، جتنے بھی بروج ہیں، میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ یہی ہے. اللہ رب العزت بھی پسند فرماتا ہے یا تو کسی کا تن ڈھانپ دیں، یعنی کہ کپڑے کا صدقہ جو ہے، جو آپ کے رنگ میں بتاتا ہوں کہ یہ رنگ ہے، اس رنگ کے کپڑے اگر آپ دینا چاہیں وہ بھی، مگر ترجیحاً میں یہی کہتا ہوں کہ جو اناج ہے اس کے صدقات ضرور دیجیے.